इस श्रृंखला में आज हमारे साथ देश के जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश चंद्र शाही गोरखपुर से हमारे साथ है, जो हमें हृदय रोग से बचाव और उनके उपचार के बारे में अधिक जानकारी देंगे और साथ ही हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा पहला सवाल डॉक्टर प्रकाश चंद्र शाही आपसे है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हृदय रोग की घटनाएं दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है। एक व्यक्ति कैसे जान सकता है कि वो स्वस्थ है या नहीं है, और क्या एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को भी दिल का दौरा पड़ सकता है? हृदय की बीमारी जानने के लिए हमारे पास डिफरेंट रिस्क कैलकुलेटर्स हैं, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ रिस्क कैलकुलेटर्स के नाम से जानते हैं। ये जितने भी कैलकुलेटर्स हैं वो गूगल आप करेंगे तो ये वो ईजिली अवेलेबल हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख जो हम ASCVD रिस्क कैलकुलेटर यूज़ करते हैं वो एज ग्रुप 40 to 80 ईयर्स ऑफ एज के पेशेंट्स के लिए होता है, जिसमें आपको डिफरेंट अपनी वैल्यूज़ को रखना होता है, जैसे आपकी उम्र कितनी है, जेंडर क्या है, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या हैं, आपके ब्लड प्रेशर क्या है। इन रिस्क सारी चीज़ों को एंट्री के बाद से आपको एक रिस्क कैलकुलेशन आपकी ओवरऑल लाइफ टाइम का एक रिस्क आपके सामने आ जाता है। अगर ये रिस्क 10% से ज़्यादा है, 20% तक है, तब आपकी किसी भी हृदय की परेशानी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहली बात तो रिस्क कैलकुलेशन की बात होगी। ऐसे ही आपको डिफरेंट रिस्क कैलकुलेटर और भी ऑनलाइन मिल सकते हैं, जिसमें आप अपने लाइफ टाइम के रिस्क को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आप हार्ट के बारे में जानना चाहते हैं, अपने हार्ट हेल्थ के बारे में, तो उसमें यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने एक गाइडलाइन दी है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने हृदय की क्षमता को अच्छे से जान सकता है, जिसे हम स्टेयर केस एक रनिंग की बात करते हैं कि अगर आप 90 सेकेंड्स में अगर आप 60 स्टेयर्स को ईजिली क्रॉस कर लेते हैं तो ये बताता है कि आपका हार्ट बहुत ही हेल्दी है। और ये जितनी कम सेकंड्स में आप क्रॉस कर लेंगे, जैसे कि आपने अगर 45 सेकंड्स में आपने 60 स्टेयर्स को क्रॉस कर लिया, तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट बिल्कुल हेल्दी है और हो सकता है कि अगले 1-2 साल 5 साल तक आपको हार्ट की कोई परेशानी नहीं होने वाली। और ये आपको फ्रीक्वेंटली ये अपनी ये काउंटिंग हमेशा रेगुलरली एक फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे करते रहनी चाहिए। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फिट व्यक्ति को हार्ट अटैक हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कितनी सेलिब्रिटीज़ के बारे में हम सुन रहे हैं कि वो कितनी अच्छी लाइफस्टाइल उनकी थी, उन्होंने कितनी रेगुलर फिटनेस अपनी एक्सरसाइजेस करी, खाने पीने में हर एक चीज़ का उनको लोग फॉलो कर रहे थे, बट फिर भी उनको हार्ट अटैक हो गए। जैसे सिद्धार्थ हैं या पुनीत हैं, ऐसे डिफरेंट बहुत सारे नाम हैं। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आप बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छी आपकी लाइफस्टाइल है, आप बहुत अच्छा खा रहे हैं, आपकी स्ट्रेस लेवल्स बहुत कम हैं, बट उसके बाद भी आपको हार्ट अटैक की परेशानी हो सकती है। इतनी अच्छी लाइफस्टाइल के बाद भी आप नहीं बच सकते हैं। तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। केवल आपकी लाइफस्टाइल ही मैटर नहीं करती, आपकी जीन्स, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है किसी के हार्ट अटैक की, अगर फैमिली में उसके फादर या पेरेंट्स में किसी मेल मेंबर की लेस देन 55 ईयर्स ऑफ एज में या फीमेल मेंबर्स की 65 ईयर्स ऑफ एज में अगर उनकी डेथ हुई है या हार्ट अटैक हुआ है, तो दे आर वेरी प्रोन। फैमिली हिस्ट्री एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर है, जिसको कभी भी फैमिलियल मेंबर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसी मल्टीपल जीन्स हैं, ऐसी आपकी शरीर में छुपे हुए साइलेंट किलर्स हैं, जैसे आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं। अगर आपने नहीं करा, आपको पता नहीं है, तो आपको ये आगे चल करके हार्ट अटैक की परेशानी दे सकता है। ब्लड प्रेशर, ये सब रूटीन टेस्ट, इसीलिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है, इवन हेल्दी भी लोग जो हैं। डॉक्टर प्रकाश चंद्र शाही, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या हमारा शरीर दिल का दौरा पड़ने से पहले हमें कोई संकेत देता है, और अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा है तो उसे बचाने के लिए तुरंत कौन से उपचार के विकल्प उपलब्ध हैं? तो संकेत की अगर हम बात करें तो हार्ट अटैक में कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट होते हैं जिसमें हार्ट अटैक बहुत ही इंटेंस होता है और बहुत ही सडन होता है, और उसमें कोई भी वार्निंग साइंस नहीं होते, बट ये कुछ पेशेंट्स होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स में ज़रूर से कुछ न कुछ सिम्टम्स पहले से चलते रहते हैं, वो कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ हफ्ते हो सकते हैं। इन सिम्टम्स को जानना, उनको इग्नोर नहीं करना, ये हार्ट अटैक से बचने का बेहद बड़ा ज़रिया हो सकता है। ये वार्निंग साइंस आपको सिंपल, केवल आपको छाती में कोई भी भारीपन ऐसा जो थोड़ी देर के लिए आया और थोड़ी देर के लिए फिर चला गया, तो ऐसे में हम उसे गैस या कोई और परेशानी मान लेते हैं, मस्कुलर पेन मान लेते हैं। तो इसमें इंडियन हार्ट एसोसिएशन का एक मानना है कि अगर कभी भी किसी को जिसको स्पेशली रिस्क फैक्टर्स हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको जॉ से लेकर के अम्बलाइकस तक
अगर कोई भी पेन होता है जिसे वो लोकलाइज नहीं कर सकता है, पिन पॉइंट फिंगर से लोकलाइज नहीं कर सकता है, तो उसको अपने हाथ के डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन हो सकता है। अदर वार्निंग साइंस में वेग से सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको सिंपल अचानक से बहुत ज़्यादा पसीना हो सकता है, या दोनों हाथों में, कंधों में, बैक में, जॉ, इन सब जगहों पे पेन हो सकता है, या थोड़ी देर के लिए अचानक से डिस्निया, सांस फूल सकती है, डिस्कम्फर्ट इन ब्रीदिंग हो सकती है, या कुछ केवल सिंपल नोज़िया के रूप में भी ये वार्निंग साइंस के रूप में आपको मिल सकता है। किसी को भी अगर छाती में तेज भारीपन दर्द हो रहा है जो कि रेस्ट से आराम नहीं मिल रहा है और ये परसिस्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में ऑप्शन जो है वो आपको नियर बाई अपने किसी भी फिजिशियन के पास जा कर के तत्काल अपनी ईसीजी करानी है। उसमें डायग्नोसिस स्टैब्लिश करानी है। 2 तरह के हार्ट अटैक होते हैं जिसमें हम मेजर हार्ट अटैक में एसटी एलिवेशन एमआई और दूसरे हार्ट अटैक को नॉन एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं। एसटी एलिवेशन एमआई अगर डायग्नोज होता है तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस में जो इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं वो थ्रोम्बोलिसिस होती है, जो कि थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो जिस थक्के से हमें हार्ट अटैक हो रहा है उसको वो घुलाने में मदद करते हैं। और दूसरा ऑप्शन अगर नियर बाई कैथ लैब अवेलेबल है तो ऐसे में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का ऑप्शन ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा बेहतर माना जाता है। दूसरा नॉन एसटी एलिवेशन एमआई या कोई भी एसटी एलिवेशन एमआई जिसका प्राइमरली मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो पेशेंट्स को अगर ये कंफर्म हो जाता है कि ये हार्ट अटैक है, डॉक्टर ने बता दिया है, तो ऐसे केस में दवाइयाँ जो हैं वो बेहद ज़रूरी हैं, जिसमें एस्प्रिन की गोली अगर आप उसे चबा लेते हैं टाइमली, केवल आप मुंह में रख के चबा लेते हैं, चबाने से क्या होगा कि आपकी जो मुंह में आपकी वैस्कुलेचर है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, वो तेज़ी से दवाइयों को एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड सर्कुलेशन में ले जाती है और उस थक्के को घुलाने में काफ़ी हद तक मदद करती है। डॉक्टर प्रकाश चंद शाही, आप ये बताइए कि पेसमेकर की आवश्यकता कब होती है और पेसमेकर के विभिन्न प्रकार क्या है? कभी भी ये धड़कन अगर बहुत कम हो जाती है, जिसे हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, जिसमें पेशेंट्स को चलने फिरने में सांस फूलना या अचानक से बिल्कुल हार्ट बीट बंद हो जाने की वजह से सिनकपी हो जाती है, अचानक से बेहोश हो जाते हैं, पेशेंट्स को ट्रॉमा हो जाती है, चोट लग जाती है, तो ऐसे केसेस में पेसमेकर की आवश्यकता होती है। अच्छा, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें धड़कन बहुत ही एबनॉर्मल हो जाती है और जिसे हम टैकीआर्दमियास बोलते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या इस तरह के एपिसोड्स होते हैं, तो उसमें भी पेसमेकर की आवश्यकता होती है, जिसे हम आईसीडी कहते हैं। तो पेसमेकर की टाइप्स की अगर हम बात करें तो पेसमेकर बेसिकली टेम्पररी पेसमेकर, जो ब्रेडिकार्डिया के लिए जो पेसमेकर्स होते हैं उसमें टेम्पररी पेसमेकर जिसमें अचानक से किसी को अचानक से हार्ट रेट बिल्कुल काफ़ी कम हो गया है, क्रिटिकली कम हो गया है, जो कि लाइफ के लिए थ्रेटनिंग है, तो ऐसी केस में इमीडिएट जो हम ऑपरेशन करते हैं उसे टेम्पररी पेसमेकर करते हैं। यह हार्डली 2 to 3 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, जिसमें पैर की धमनी के द्वारा हार्ट में एक वायर डाल दिया जाता है और उसे एक पल्स जनरेटर से कनेक्ट करके हार्ट की धड़कन को नॉर्मल किया जाता है। और उसके बाद से फिर पेशेंट्स को मोबिलाइज करने के लिए ज़रूरत होती है हमें इमीडिएटली परमानेंट पेसमेकर की। परमानेंट पेसमेकर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एक हम बाएं या दाहिनी तरफ एक छाती में पॉकेट बनाते हैं और उसी से कनेक्टेड एक वायर को हार्ट में डाल देते हैं, और जो कि हार्ट की डिमांड मोड पे रहता है। हार्ट को जब भी आवश्यकता होती है, हार्ट की धड़कन जब भी नेचुरली कम जाती है, तो वो डिमांड पेसमेकर की तरफ वो काम करता है। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी को एरिथमियाज हो रहे हैं, टैकीआर्दमियाज हो रहे हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है, तो जैसे हम बाहर से पेशेंट्स को कार्डियोवर्ट करते हैं, सीपीआर करते हैं, वैसे ही एक पेसमेकर डिवाइस होती है जिसे आईसीडी कहते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर, जो कि अंदर से ही वो शॉक देता है और उस रिदम को नेचुरल नॉर्मल कर देता है और अचानक मृत्यु को टाल देता है। चौथी तरह का एक और पेसमेकर होता है जो कि आजकल बहुत ही कॉमनली यूज़ हो रहा है हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में। ये इस पेसमेकर को CRT बोलते हैं, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, जो कि हार्ट के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है और अचानक से होने वाली किसी भी टैकीआर्दमियाज या ब्रेडिकार्डियाज को कंट्रोल करता है। डॉक्टर प्रकाश चंद शाही, हमारे दर्शक अपने हृदय को कैसे स्वस्थ रखें, इसके लिए आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे हम हृदयाघात की बात कर रहे हैं तो हृदयाघात के रिस्क फैक्टर्स हैं, देयर आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। इन रिस्क फैक्टर्स के बारे में सभी को जानना ज़रूरी है। अगर कोई भी रिस्क फैक्टर है अगर आपको, तो आप हार्ट अटैक के लिए 100% प्रोन है। और हार्ट अटैक अगर आपको होने वाला है तो हार्ट अटैक से जुड़े हुए जो हमने वार्निंग साइंस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया है, उसको आपको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर कभी भी आपको कभी जॉस या अम्बलाइकस तक अचानक से ऐसा पेन जिसमें रेस्ट से आराम नहीं मिल रहा है, पसीना हो रहा है, वोमिटिंग सी लग रही है, तो ऐसे में गोल्डन पीरियड जो मैंने बताया 1 आवर, वो बहुत ही क्रिटिकल है। उसमें आपको इमीडिएटली अपने आसपास के जो भी फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे जाके मिलना चाहिए और उसको प्रॉपर्ली ट्रीट कराना चाहिए।
अपने शुगर को, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर की रेगुलर स्क्रीनिंग में रहें। अगर आपको एक बार ये लाइफ टाइम में नॉर्मल है तो ये ऐसा नहीं है कि आपकी हमेशा नॉर्मल रहेगी। एनुअल स्क्रीनिंग हार्ट की बेहद ज़रूरी है। खान पान में जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसमें कच्ची चीज़ों का सेवन ज़्यादा होना चाहिए, बहुत डेयरी प्रोडक्ट्स, फैटी मील्स नहीं लेने चाहिए, बाहर के जंक फूड्स अवॉइड करने चाहिए। स्पेशली मैं बताऊंगा कि स्मोकिंग एक बेहद बड़ा रिस्क फैक्टर है। किसी भी तरह का टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग, इसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। और फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी है तो आप प्रोन हैं, ढेर सारे और जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए। हृदय को कैसे स्वस्थ रखा जाए, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंची है और हमारे दर्शक इसका पालन भी करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करना ना भूलें हमारे फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। लॉगिन करना ना भूलें।